मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी जैसे महान पीएम का अमेरिका आना सम्मान की बात है। पीएम मोदी ने कई फील्ड्स में, कई क्षेत्र में बेहतरीन काम किए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ये बयान सुनिए। वाह, वेरी गुड। और अमेरिका भारत का एक उत्तम मित्र के रूप में भारत और अमेरिका मिलकर के हमारी साझी विरासत है। आप दुनिया के सबसे पुराना लोकतंत्र है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए समर्पित हम दो देश हैं और हम मिलकर भारत अमेरिका के लिए, अमेरिका भारत के लिए, ये तो सही है, लेकिन साथ साथ अमेरिका और भारत मिलकर के विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकता है और उस करने की दिशा में आपका नेतृत्व बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैं फिर ठीक है, हम एक बार फिर से लाइव आ गए हैं और आपको बता दें, लाइव एज इन हमारा डिस्कशन लाइव है, मैं ये आपको बता दूं। तो ये जो बयान अभी आया है कि इस पर मुझे रिएक्शन चाहिए जल्दी से। ये डोनाल्ड ट्रंप का ये सारी बातें कहना, मैं एक उसमें छोटा सा कहूंगा, अच्छे वर्ड्स हैं, बड़ा स्ट्रांग है, पर हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप एडजेक्टिव्स बहुत ज्यादा, बहुत लिबरली यूज करते हैं, वेरी बेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड ऑल। तो हमें मतलब ठीक है, नो ही इज राइट, आई मीन वी आर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग दैट, बट वी शुड फैक्टर इन की वर्ड्स एंड एडजेक्टिव्स, मोस्ट बेस्ट, ऑसम है, द बेस्टेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। तो उनकी लैंग्वेज में हमें ऐसी बहुत चीजें मिलेंगी, हमें ऑब्वियसली उनको देखना, उनको फिल्टर भी करते जाना है, बट डेफिनेटली अ ग्रेट स्टेटमेंट सेइंग दैट कि इतने बड़े नेता यहाँ, आई मीन मोदी जी लीडर आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। एंड ऑफ कोर्स अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे पहली कहानी जो शुरू होती है ऑफिशियल मीटिंग्स में हाई लेवल में इंडिया और अमेरिका की है कि वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, यू आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो हम दोनों आर द बेस्ट पार्टनर्स टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जबकि वो भी स्टेटमेंट पार्शियली गलत है। नहीं सर, क्योंकि आप देखिए ओल्डेस्ट, नो, बट आप देखिए जब आए थे ओबामा, उन्होंने यही कहा था, किसी ने कहा नहीं वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वैशाली और लिच्छवी, वो सब अंडरस्टूड। 2000-2500 पहले से हमारे मॉडर्न डेमोक्रेसी एज डिफाइंड बाय दीस इलेक्शंस, यूएस इज द ओल्डेस्ट और इंडिया इज द लार्जेस्ट। तो ये होता है कि भाई इन दोनों में कॉमन वैल्यूज, तो सारी स्टोरी वहां से निकलती है, फ्लो। सो दैट्स, और ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रविंदर ने रखी है वो यही है कि भाई एडजेक्टिव्स का बोरा भर के जो लाते हैं मोदी, माफ कीजिएगा, उसको फिल्टर करना पड़ता है। हाँ, ये ट्रम्प साहब, और उसके बाद वो माइक पर आते ही जो उड़ेल देते हैं, उसमें हमें फिल्टर करना होगा। मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल होके तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई जो इन्होंने बयान दिया इसका मतलब ये हमारा साथ देने वाले हैं, वो मोदी जी से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करते हैं। क्यों तारिक फतेह साहब, यू एग्री? मैं कह रहा हूँ, देखिए 50% डिस्काउंट पे कर लें फिर भी अच्छा। कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी इज नॉट अ वर्ल्ड लीडर? उनके अपोनेंट भी मानते हैं कि ही हैज अ प्रेजेंस। उनकी चाल आप देखिए, वो मैं प्यूटिन के साथ जब चल रहे थे, जस्ट लुक एट हाउ द कॉन्फिडेंस विद विच ही वाज वॉकिंग एंड कंपेयर हिम टू आपका पहले जो थे प्राइम मिनिस्टर, वो G20 की मीटिंग में रास्ता घूम गए, पीछे कहीं चल रहे थे ड्राइवर्स के साथ। यानी देयर इज अ पर्सनालिटी डिस्टिंक्शन कि मनमोहन सिंह इंडिया वाज कंप्लीटली डिफरेंट देन दिस जेंटलमैन्स इंडिया। अब ये अगर अच्छा कोई कह रहा है तो हमें खुश तो होना चाहिए, इसका तो हक दे दीजिए ना कि वो कह रहे हैं इज अ ग्रेट, इंडिया इज अ ग्रेट डेमोक्रेसी। अब हम कह रहे हैं नहीं साहब, ये क्यों कह दिया कि हम नहीं सर, ये तो वो है ना जब हम डिस्कस करते हैं, आगे की जो बातें आने वाली हैं उसमें हमेशा से लीडर्स कहते हैं, जी न्यूज़ पे ये तो नहीं कहते हैं, तो ये बड़ा फैमिली किस्म की चर्चा हो जाती है। आप समझ रहे तारिक फतेह साहब, जब आपस में फिर उसके बाद आपने एक समोसा उठाया, फिर आप लोकतंत्र से जो है वो भीड़तंत्र पे पहुंचेंगे, फिर डिस्कशन, आप जानते हैं ना चर्चा कैसे होती है, ये वही वाली चर्चा है व्हेन यू आर एट ईज और बड़ा ओपनली आप अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हो। ये चर्चा इसलिए है कि असली मुद्दा तो अभी बात करें वो तो सुनने में आया नहीं है, और उसका तो फिर निष्कर्ष निकलेगा, फिर पता चलेगा एक्चुअली में। तो ये सब शुरुआत की चीजें, कर्टसी की चीजें, वेरी गुड, ही इज गिविंग गुड
टू आवर प्राइम मिनिस्टर को वो अच्छी इज्जत दे रहे, मान सम्मान दे रहे, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा सर, मुझे सिर्फ सैयद सलाउद्दीन ही मिल जाए ना, काफी है, अब वापस आ जाते हैं। हमको एक आदमी दिलवा दे रहे, और एक वो जो आपने कराची में छोड़ा हुआ है वो डी कंपनी वाला, ये दो हमको पैकेट में दे दे, हम माफ कर देते सारे अमेरिका के गुनाह माफ, हमें जान छोड़े, ये पाकिस्तान खत्म करे। हमारी आजादी उस दिन शुरू होगी जिस दिन ये जो अंग्रेज मनहूस छोड़ के चले गए हमें बर्बाद करके, वो किस्सा खत्म करें, फिर हम भी भंगड़ा डालेंगे। ये जितनी आसानी से तारिक फतेह साहब ने और मतलब जो ब्यूटीफुली उन्होंने ये बात कह दी, क्या इतना ही ब्यूटीफुल ये बात होने वाला है? अमेरिका उसमें मदद क्या कर लेगा साहब, क्या मदद करेगा? देखिए, अमेरिका ये तो नहीं करेगा कि अमेरिका अपने ड्रोन्स भेज करके ओबामा की तरह उनको ओसामा की तरह उनको ख़त्म करा दे, ये तो नहीं करेगा। ट्रम्प ने ओबामा को वहाँ पे ख़त्म किया, अमेरिका ओसामा और ओसामा को ओबामा ने ओसामा को ख़त्म किया। ठीक है सर, हाँ। तो ट्रम्प तो ये नहीं करा सकते कि वो करा दें, इतना तो उम्मीद करना नहीं, जरूरत से ज्यादा होगा। तो हम कर लेते हैं, बिल्कुल, वो तो हमें करना पड़ेगा साहब, हमें कैपेबिलिटी पड़ेगा, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए या जैसे भी करना होगा वो हमें करना पड़ेगा। और मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ कि अपनी लड़ाई खुद हमें लड़नी पड़ेगी, दूसरों के भरोसे या दूसरों के कंधे का सहारा नहीं लेना होगा। दूसरों का मॉरल सपोर्ट मिले, लेकिन अपनी लड़ाई को अच्छा रोबिंदर साहब ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि हम लॉर्ड के जो है दोबारा उसी चर्चा पर आ जाएंगे कि पाकिस्तान को क्यों नहीं डील कर पा रहे हैं, और फिर वो ट्रम्प साहब पीछे छूट जाएंगे। बट नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए सर कि ये पिद्दी सा देश है। हमारी इकोनॉमी को आप इकोनॉमी से भी कंपेयर कीजिए, 1/3 भी नहीं है। रिसोर्सेस के मामले में 0 ज़िल्श है। और आप देखिए कि इसने नाक में दम किया हुआ है। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे डील किया जाए, हम इस पर भी अभी कंफ्यूज हैं। तारिक फतेह जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस मुल्क से डील कैसे करेंगे। आपकी पॉलिसी इतनी क्लीन और क्लियर क्यों नहीं है? देखिए, किसी भी मुल्क आपको सैन्य कार्रवाई करनी है, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिश्तों को डाउनग्रेड करना है कि नहीं करना है, वो अलग चलेगा, ये अलग चलेगा। हमारे पास वो पॉलिसी क्लियर ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, किसी भी मुल्क के साथ डील करने का, खास तौर से जब वो पड़ोसी है, और आप जान लीजिए कि पाकिस्तान एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है, एक हिस्टोरिकल सिंध के हिंद नहीं है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन आपके नेशनल, देखिए आपके नेशनल एंथम में पंजाब, सिंध, मराठा, बंगा, सर गुजरात मत भूलिए, वहीं से आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, वो बात हम मानते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल रियलिटी तो पिछले 70 साल से पाकिस्तान है, और उस चीज को हम उसको खत्म करेंगे। नहीं, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ऐसे देश के साथ डील करने आप मत कीजिए पाकिस्तान को खत्म, लेकिन पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कैसे खत्म करेंगे? और अमेरिका से क्या उम्मीद लगाई हुए हो, और आज इस मीटिंग से क्या उम्मीद है, इसमें क्या मदद करेगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। मैं बताती हूँ आपको क्यों, मैं बताती हूँ आपको क्यों, क्योंकि ये वो ट्रम्प है, और ये देखिए कल इस डिस्कशन से बाहर निकला था, ये वो ट्रम्प है जो पॉलिसी को ही बिल्कुल बदल के रख दे रहे हैं। अक्सर हम ये बात करते हैं, सर आप तो डिप्लोमेट रहे हैं, आपको पता होगा कि सरकारें बदलती, इन दी एंड हम यही कहते हैं कि सरकारें बदल जाती हैं, नीतियां नहीं बदलती, पॉलिसी नहीं बदलती है। लेकिन ये दोनों पॉलिसी भी बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसीज बदल कर रख रहे हैं, और इसीलिए हमें यहाँ पर इतनी उम्मीदें दिख रही है, एक्सपेक्टेशंस दिख रही हैं। देखिए, एक उम्मीद तो हमें ये करनी चाहिए, अप्रूवल नहीं, उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि ऐसी हालत में जब इसको भी, सैयद सलाउद्दीन को भी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है, ऐसी हालत में जब हम कोई मिलिट्री एक्शन इनके खिलाफ करते हैं, इनके ठिकानों को, इनके हेडक्वार्टर्स को नेस्तनाबूद करने के लिए, उस हालत में अमेरिका हमें हमारा पूरा समर्थन करेगा।